हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मॉक टेस्ट फॉर किन सुपरवाइजर टीए टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड किन सुपरवाइजर नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इफको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स में आपका हेल्पफुल होगा ये आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट। ये आपको एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें अबाउट आपको 18 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप 18 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं तो आपका किसी भी कंपटीशन में कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आइए अगला देखिए। अगला है आपका ICAR, BHU, UP कैटेट, BCC, CG पैट, IGKB, MP पैट, अदर एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी इंट्रेंस के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज का फीचर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज फीचर में आप ये वाला थंबनेल देख करके जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्या क्या दिया है। बाय 1 गेट 1 फ्री का मतलब 10+10 10 कॉम्बो आपको परचेज करेंगे, 10 आपको कॉम्बो फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें पिछले 8 साल के प्रश्न सम्मिलित होंगे, जिसका चार्ज है ओनली 499। इसमें आपको PDF भी मिलेगा, 1 टाइम पेमेंट है, इसको देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन आपका क्या है। खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? यहीं से आपका एग्रीकल्चर का शुरुआत होता है। तो ऑप्शन क्या है? पहला सल्फर, नाइट्रोजन, जिंक एंड फास्फोरस। तो हम सब जानते हैं खैरा रोग आपका किस में लगता है? तो आपका धान में लगता है, पैडी में आपका खैरा रोग डिजीज लगता है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज वायल नीनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था? 1966 में जिंक की कमी के कारण ये आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी में वायल नीनी नामक साइंटिस्ट ने किया था जिंक की खोज। ये आपका डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यदि नहीं क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके में मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? आपका एग्रीकल्चर, अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि यदि आपके पास कल्चर वर्ड आ जाता है तो आपको क्या टिक करना है। तो ऑप्शन देखिए, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड एंड अरेबिक वर्ड। तो इसमें एग्रीकल्चर आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर कल्चर वर्ड आ जाता है तो आप आंख बंद करके लैटिन पर टिक कर दीजिएगा। यदि जैसे आपका जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया या लॉगस वर्ड आ गया तो आपका क्या होगा? ग्रीक वर्ड होगा। यहाँ पर लॉगस वर्ड आ जाता है या लॉजी वर्ड आ जाता है तो आपको क्या करना है? ग्रीक पर क्लिक करना है। आगे बढ़िए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपका तेल से संबंधित है या दूध से संबंधित है, खाद से संबंधित है या अंडे से संबंधित है? तो ये तेल से संबंधित क्या है, तिलहनी से, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। और खाद, ये आपका भूरा क्रांति, भूरा ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति आपका खाद से, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। फिर आपका रजत क्रांति, जो रजत आपकी क्रांति है ये अंडे से उत्पादन से संबंधित है। अब दूध का मैच क्या हो रहा है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन से। क्लियर? श्वेत क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर? अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तिलहनी फसल किस से संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है।
आगे बढ़िए। हरित क्रांति भारत में कब आई थी? पहला ऑप्शन है 1966, 1952, 1969, 1978। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका 1966। और यहाँ पर क्या दे रहा है आपका? इंडिया में, भारत में पूछ रहा है तो 1966। यदि ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछता आपका विश्व में हरित क्रांति कब आई, तो विश्व में आपका आई थी 1964 टू 1965 के बीच में आपका आया था। क्लियर? विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं आपके, किसके? विश्व में, वर्ल्ड लेवल में। जबकि हरित क्रांति के पिता भारत में कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन आपके क्या हैं? भारत में हरित क्रांति के पिता हैं। आगे बढ़िए। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, आप क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि केसीसी किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन देखिए 2004, 2005, 2006 और 2002। तो इसका राइट आंसर है 2004। क्लियर? 21 जनवरी 2004 को क्या हुआ था? आपका किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई थी। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखिए आप। तो अगला प्रश्न आपका क्या रहा? किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी वो कॉल सेंटर था, ये भी आपका केसीसी आ गया। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन दे रहा है 1999, 2004, 1992, 1952। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1999 में आपका किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं या क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? सायोफाइट, हेलियोफाइट, लिथोफाइट और एरोपोनिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका हेलियोफाइट। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका हेलियोफाइट कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फादर ऑफ वीड, खरपतवार के जनक कौन है या उनके पिता कौन है? तो ऑप्शन क्या है? पीटर हिग्स, जेथरो टूल, पिग एंड डॉक्टर बीबी पॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेथरो टूल। क्लियर? ये आपका टिलेज के भी पिता हैं। फादर ऑफ टिलेज भी आपका क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ टिलेज, टिलेज का मतलब होता है भू परिष्करण, और खरपतवार का मतलब क्या होता है? वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्थापना कब हुई थी? ये इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा था। ये आपका एग्जाम किस में पूछा गया था? अभी हाल ही में आपके ICR JRF पेपर 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन क्या है? 1892, 1952, 1982 और 1875। तो इसका राइट आंसर होगा 1875। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडल में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापने का यंत्र है एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड विंड वेन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए पूछ रहा है। ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न देखिए। मानसून किस भाषा का शब्द है? ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है? अरबी, उर्दू, लैटिन एंड फारसी। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका अरेबिक वर्ड इज मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल कितने लीटर के बराबर होता है? तो कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका एक फार्मूला आता है, आप फार्मूले पर रख के आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप रिमेम्बर कर लीजिएगा।
तो ऑप्शन क्या है? 1000, 1,00,000, 10,000 एंड 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 1,00,000। 1,00,000, 1,00,000 लीटर, 1,00,000 लीटर आपका हो गया इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने नेशनल ब्यूरो हैं? तो भारत में आपके 6 नेशनल ब्यूरो हैं, जो मैंने बता दिया है पिछले प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, हरियाणा, लखनऊ एंड गोरखपुर। तो इसका सही जवाब है आपका लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात किया जा रहा है तो आपका लखनऊ होगा। फिर आपका दो कंफ्यूज करने के लिए ये दो ऑप्शन क्या देंगे? IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, तो वो स्पाइसेस रिसर्च आपका जो है वो केरल में स्थित है, जबकि आपका IISR लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितना वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन क्या दे रहा है? 1100 mm, 1194 mm, 1000 mm, 1250 mm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1194 mm ऑप्शन के अनुसार। यदि आपका कोई टीचर लेटेस्ट में बैठ करके पेपर बनाया तो उसमें क्या ऑप्शन रखेगा? वो 1198, जो कि लेटेस्ट डाटा, अपडेटेड डाटा है ये 1198 mm। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद एंड शाहजहांपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पल्स रिसर्च कहाँ स्थित है? कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। अगला प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक को प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन दिया है नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, जेथरो टूल एंड पीटर डी क्रेसेंजी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है तो ये कौन सी है? तो गंगा 1 ऑप्शन है, CSH1 है, HB1 है एंड C4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका गंगा 1 इज फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ट्रेटिकेल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन देखिए डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर रामानुजन एंड रिम्पू एंड पीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका नामक साइंटिस्ट ने कहाँ पर किया था? तो ये आपका जापान में किया था इसकी खोज। तो इसका ट्रेटिकेल किसका किसका क्रॉस है? वीट इंटू राई, वीट इंटू राई, ये आपका क्रॉस है ट्रेटिकेल का। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, मक्का का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है हिप्स, क्रिप्स, शूल एंड सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिप्स। देखिए, प्राइमिंग किससे संबंधित है? तो आलू, टमाटर, चना, तंबाकू। तो इसका राइट आंसर है तंबाकू। पदार्थ पाया जाता है सैपोनिन, सोलेनिन, ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड, पॉलीफिनोलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पॉलीफिनोलिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 44 से 50%, 24 से 36%, 18 से 22% एंड 60%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 से 50%। 18 से 20% क्या पाया जाता है? तो आपका प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली में 18 से 22% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, शीर्षस्थ कलिका पर किस तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो जो आपका टर्मिनल बड होता है, तो टर्मिनल बड पे आपका किसका किसका सिम्टम या लक्षण दिखाई देता है किस तत्व की? तो ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरीन, बोरान, सल्फर एंड कैल्शियम एंड बोरान। तो इसका राइट आंसर सही होगा कैल्शियम एंड बोरान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है,
किस गाय की नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो ऑप्शन है साहिवाल, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, गर्नसी। तो इसका सही जवाब होगा आपका जर्सी। जर्सी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो जर्सी का उत्पत्ति स्थान आपका है इंग्लैंड। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, गर्नसी से क्या बनता है? सुनहरे रंग की दूध देने वाली गाय का नस्ल का नाम बताइए। तो ये आपका है गोल्डन कलर मिल्क प्रोड्यूस बाय गर्नसी वेराइटी और गर्नसी ब्रीड। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और सेशन कैसा लगा तो एक लाइक और साथ में शेयर सब्सक्राइब तो बनता है आपका। और एनी क्वेश्चन यदि कोई भी डाउट हो जा रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।